हाय, हेलो, हाय हाय, केम छो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त हैं, मैं भी बहुत मस्त है। ठीक है, तो आ गया मैं आपका प्यारा दुलारा दोस्त लेके सीए इंटर पास पेपर की सीरीज। ठीक है, तो अपन ऑडिट कर रहे थे। अबे आज मैं कौन सा चैप्टर कराने वाला हूँ, तो कौन सा कराने वाला हूँ, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। कौन सा, की कॉन्सेप्ट्स इन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। चलो तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये चैप्टर का नहीं है, भरोसा नहीं है देख लो। इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट टू टेस्ट ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। नहीं, बहुत सारे मेथड्स है ना, आईसीए है, ओआरआर। फिर ब्रीफली डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या, ब्रीफली डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, एक तो मैनेजमेंट का जजमेंट भंगार रहता है। क्या रहता है, मैनेजमेंट का जजमेंट भंगार रहता है और आपस में वो लोग लड़ते रहते हैं। क्या होता है, आपस में ये लोग लड़ते रहते को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो पूरा इंटरनल कंट्रोल हिल जाता है। क्या, पूरा इंटरनल कंट्रोल हिल जाता है। तो क्या है, जजमेंट ये लोग का बकवास रहता है और आपस में कल्यूजन रहता है। क्या रहता है, कल्यूजन। तो इसके लिए पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, हिल जाता है। ठीक है, तो देखो, तुमको ये मजाक लग रहा है बट देखो, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ठीक है, फिर कल्यूजन अमोंग पीपल। क्या, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, कल्यूजन अमोंग पीपल। पहले मैं सोचा ये मैंने लिखा वो दिखा दो, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये दिखाना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो जजमेंट अमोंग, सॉरी, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, कल्यूजन अमोंग पीपल। फिर ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अरे हाँ है ना, चल तुमसे भी होती है ना डिसीजन मेकिंग में गलती। चल, फिर इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। क्या भाई, इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। अरे क्या बोलना चाहते हो, समझ में नहीं आता है पर्पस क्या है। और लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। ठीक है, अभी जो जो मसाला है ना, वो मैंने एक बार पॉज करो। ठीक है, और रीड मान लो, कुछ नहीं। स्मॉल एंटिटीज में जैसे ओनर खुद इन्वॉल्व होगा तो है। फिर कल्यूजन में क्या रहेगा, झगड़ा। फिर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ये पॉइंट को इलाबोरेट किया। तो मसाला एक बार तुम लोग रीड कर देना। ठीक है, वरना टाइम बड़ा हो जाएगा, इसलिए और कुछ नहीं। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन पूछा तो ये लिखने का, क्या, हिल जाएगा सिस्टम पूरा। क्या हिल जाएगा, किसके वजह से, जजमेंट की वजह से और मैनेजमेंट के कल्यूजन की वजह से। किसकी वजह से, जजमेंट की वजह से और मैनेजमेंट के कल्यूजन की वजह से। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, कल्यूजन अमॉन्ग पीपल। फिर ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लिमिटेशंस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। समझाइए, मेरे मजा आ रहा है कि नहीं। ये सबसे एलडीआर क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स बहुत बार सुना रहेगा, एमओसी बोलते हैं। क्या, एमओसी। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एक क्या है, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, ये अपने को डिस्कस करना है। तो एमओसी में क्या लिखोगे, एमओसी। क्या, एमओसी में क्या लिखोगे, एमओसी, हेल्प्स एमओसी या तो टाइमली एमओसी। क्या लिखोगे, हेल्प्स एमओसी या तो टाइमली एमओसी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन टाइमली बेसिस। भाई ये देखो, मसाले से बड़ा तो हेड पॉइंट। क्या, हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस। फिर मैनेजमेंट, सॉरी, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, जैसे कम्युनिकेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज वगैरह। तो मैनेजमेंट मॉनिटरिंग फ्रॉम इंक्लूड, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स। ठीक है, सॉरी। फिर मैनेजमेंट अकम्प्लिश थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज एंड सेपरेट इवेल्युएशन एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट का अकम्प्लिश कैसे कर रहे हैं, थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज एंड सेपरेट इवेल्युएशन, जैसे सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। इसका भी मसाला पॉज करके एक बार रीड मार। ठीक है, टाइम है तो। और इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, क्या, सी से क्या है, केस। तो इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, ये तुमको दिख रहा है ना, ये हाइलाइटर थोड़ा सा ये हो गया ना, अभी दिख रहा है, हाँ। इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या है, एमओसी में क्या लिखोगे, एमओसी मतलब क्या, हेल्प्स वाला ऑन टाइमली बेसिस। फिर ये देखो,
इधर से लिखा, हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन टाइमली बेसिस। फिर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स, फिर मैनेजमेंट अकम्प्लिश थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज सुपरवाइजन एक्सेट्रा, और इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, क्या इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। समझा तुमको ये? वापस से, हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस, फिर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, फिर मैनेजमेंट अकम्प्लिश थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, और इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। ठीक है, देखो हेड पॉइंट्स क्या है, हेल्प्स, फिर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, फिर ओ से, बताओ ओ से, अभी तो पढ़ा, ऑनगोइंग एक्टिविटीज, क्या ऑनगोइंग एक्टिविटीज, और सी से क्या आएगा, इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते, इज अ प्रोसेस टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो क्या है, हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट एक्टिविटीज, फिर ऑनगोइंग एक्टिविटीज वाला, और लास्ट में क्या आएगा, इन केस ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज। हाउ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफर्स। अभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, एज पर सेक्शन 134(5)(e), ये पॉलिसी प्रोसीजर्स होता है, क्या होता है, पीपी बोलते हैं ना अपन प्यार से, पॉलिसी प्रोसीजर्स। ठीक है, पॉलिसी प्रोसीजर में क्या आएगा, इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, IFC है, क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें क्या क्या आएगा, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, ठीक है, फिर अडेरेंस टू कंपनीज पॉलिसी, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ठीक है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन भी, ठीक है, फिर एक्यूरेसी कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलो, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड करो, ऑन द अदर हैंड, internal controls over financial reporting is required where auditors are required to express opinion on effectiveness of entities internal control over financial। तो इसमें क्या, ऑडिटर का ओपिनियन रहेगा, क्या रहेगा, ऑडिटर का ओपिनियन रहेगा कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा है। सच ओपिनियन इज इन एडिशन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपिनियन बाय ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो रहेगा उसके अलावा ये ओपिनियन है, इन एडिशन टू दैट। ठीक है, समझे ये क्वेश्चन, Jan 21 में आया था 4 मार्क के लिए। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल। क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो पहले तो क्या करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेंगे, फिर एग्जामिनेशन करेंगे इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन से इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, फिर क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और रिव्यू कंप्लायंस एंड लॉज और रेगुलेशन, इवेल्युएशन करेंगे, फिर एग्जामिन करेंगे, क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन, कौन सा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन, फिर इसको नीचे ले लो, मतलब रिव्यू करेंगे ऑपरेशंस, और लास्ट में लॉ एंड रेगुलेशन चेक करें, क्या, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन। तो इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, रिव्यू बोलो, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, रिव्यू, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, रिव्यू, इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन, फिर रिव्यू ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और लास्ट में रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। समझा तुमको? फिर करेक्ट इनकरेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैनॉट एलिमिनेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल कैनॉट, कम कर सकता है भाई, ये पहले भी पढ़ा था, कम कर सकता है बट एलिमिनेट करे। तुमने कैमरा डाल दिया, ठीक है, लेकिन चोर तो चोरी करके जाएगा, ठीक है, मास्क पहन के आएगा,
मतलब तुम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, कम कर सकते, ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। कंट्रोल रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ effectiveness of design implementation and maintenance of internal control by management. However, internal control can only reduce but not eliminate RMM in the financial statement. This is because of inherent limitation of internal control. और inherent limitation of internal control या limitation of internal control क्या है? तो भाई जजमेंट कल्यूशन की वजह से पूरा हिल गया। अरे हिल गया कि नहीं माथा एकदम तुम्हारा मस्त दिमाग में चला गया कि नहीं सो ऐसा ऐसा दिमाग में चला गया कि नहीं, ऐसा ऐसा करोगे तो भी अभी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर इधर चूकी का लिखा है, क्या लिखा है, चूकी का, मिस्टेक। ऑडिट फाइंडिंग एंड कंट्रोल डेफिशिएंसीज कैन बी इवेल्युएटेड और असेस्ड आर्बिट्रेटली। तो इनकरेक्ट है भाई, इसमें क्या लगता है, प्रोफेशनल जजमेंट लगता है, और ईच फाइंडिंग और डेफिशिएंसीज को अपने को देखना पड़ता है, कैन बी शुड बी लुक्ड इनटू, ठीक है। तो क्या है इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट होता है, और ईच फैसिलिटी फाइंडिंग्स एंड डेफिशिएंसीज को अपने को देखना पड़ता है। अरे हाँ है ना। इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कैन ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैनेजमेंट ही इनअप्रोप्रिएट है तो भाई इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड करेगा कि नहीं, अरे सवाल करेगा। तो करेक्ट है, क्या है, करेक्ट। देख रहे हो 3 स्टार दिए हैं। कंट्रोल्स कैन बी circumvented by collusion of 2 or more people or inappropriate management override of internal control. For example, management may enter into side agreements with customer that alter terms and conditions of entity standard sales contracts, which may result in improper revenue recognition. Also, edit checks in software program are designed to identify and report transactions that exceed credit limits may be overridden और डिसेबल, ठीक है। मतलब क्या, मैनेजमेंट का बंदा बोल रहा है अरे उनसे माल खरीदने की जगह मेरे से खरीद, उनसे माल खरीदने की जगह मेरे से खरीद, ठीक है। तो फिर क्या होगा भाई, तकलीफ होगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के है, तो उधर में डिस्कस करा होगा, डोंट वरी, गापची नहीं मार रहा है। तो इधर अपना इंटरनल कंट्रोल चैप्टर भी होता है ख़त्म, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, और ये चैप्टर भी अच्छे से करना तुम लोग, ठीक है।